हेलो एंड नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर फिर से लेके आ चुका हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना ही हमारा जो चैनल है ग्रो होगा। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्यूचर में इस चैनल में, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहना। तो हमें मांगा शुरू होने के बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर काव को, जो मिस बैंक से बोल रही होती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जो मैंने मेथड देखा है उसके हिसाब से तुम्हारे पाँव में चोट लगा है। इसके बाद तुम्हारा जो हाथ है उसमें तुम्हारा जो पावर है वो कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बिना पाँव का इस्तेमाल किए हुए। तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। यहाँ पे हमें जैंग को भी दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि मैं इन लोगों की बातें नहीं सुन पा रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ। मिस्टर काव ने जो भी बातें मिस बैंक को बताई वो सब उसने बड़े ध्यान से सुना और उसे ट्राई करने के लिए तैयार है। अब वो याद कर रही होती है मिस्टर काव ने उसे क्या बताया। उसने बताया कि पहले अपने पाँव से अपनी पावर को इंक्रीज करो, निकालो। उसके बाद उसे अपनी पूरी बॉडी में फैला लो। उसके बाद अपनी पूरी ताकत जो है उसे एक ही बार में निकाल दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसने ऐसा ही किया। उसके बाद उसकी जो पॉइंट होती है वो 63 हो जाती है, मतलब 10 पॉइंट उसका जो पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। इसे देखने के बाद दूसरे बच्चे जो होते हैं वो मिस्टर काव के बारे में बहुत ही अच्छा तारीफ कर रहे होते हैं। मिस वैंग के बाद अब बारी आती है मिस्टर काव के स्टूडेंट का। मिस्टर काव बोलता है कि चलो मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी मिस्टर जैंग। यहाँ पे जो काव का स्टूडेंट होता है वो कह रहा होता है कि मिस्टर जैंग प्लीज़ मुझे गाइड करें। अब यहाँ पे जैंग बोलता है कि रुको ज़रा, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर मैं हारता हूँ तो वैंग यिंग जो है वो उसे मैं खो दूँगा, लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। तुमने शर्त लगाई है तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, या फिर तुम्हारे मन में और कुछ चल रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर काव जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं हारता हूँ तो मेरा जो स्टूडेंट है लिu यांग वो आज से तुम्हारा स्टूडेंट हो जाएगा अगर मैं हारता हूँ। ये बातें सुनने के बाद लिu यांग बोलता है कि मिस्टर काव, ये सुनने के बाद मिस्टर काव जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरे सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, तुम बस रिलैक्स हो जाओ और जो डेली प्रैक्टिस करते हो उसी का यूज करो। जैंग यहाँ पे बोलता है ठीक है, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिu यांग को, जो तैयार है अपनी ट्रेनिंग को दिखाने के लिए। यहाँ पे उसकी बॉक्सिंग टेक्निक को देख के जो हमारा जैंग होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसकी बॉक्सिंग टेक्निक किस तरीके से काम करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कोई भी कमज़ोरी नहीं मिलेगी। लिu यांग अपना टेक्निक दिखाते हुए मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं मर जाऊँगा, अगर मुझे किसी ने फोर्स किया इसका स्टूडेंट बनने में, इसे टीचर क्वालिफिकेशन में 0 मार्क्स मिले थे, अगर मुझे इसका स्टूडेंट बनना पड़ा तो मैं सच में मर जाऊँगा। जैंग यहाँ पे लिu यांग के बॉक्सिंग टेक्निक में कमज़ोरी खोजने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो फिर से लाइब्रेरी ऑफ द ह्यूमंस में आ जाता है। और वहाँ पे उसे आवाज़ आती है कि द हेवनली पैथ इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ पे जैंग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैं पिछली बार आया तो ये आवाज़ नहीं आ रही थी, रुको ये क्या रियल बुक है। उसे जैसे ही खोल के हमारा जो जैंग होता है वो देखता है, वैसे ही उसे पता चलता है कि इसमें लिu यांग की बहुत सारी कमी के बारे में लिखा हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है लिu यांग को, जिसने पत्थर में अपना मुक्का मार दिया होता है, उसका जो पॉइंट होता है वो 62 kg होता है। अब यहाँ पे मिस्टर काव जो होते हैं वो जैंग को देखते हुए बोलते हैं कि जैंग अब तुम्हारी बारी है। और यहाँ पे हमारा तो जैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हर किसी की टेक्निक में अपनी कोई ना कोई ज़रूर कमी होती है, तो अच्छा ये लाइब्रेरी ऑफ द ह्यूमंस इस तरीके से काम करती है। चलो इस दुनिया में आने का मुझे बहुत ही अच्छा तोहफा मिल चुका है, मैं खुश हुआ। और वो अपने मन में हंसी रहा होता है कि उसके कान में मिस्टर काव का आवाज़ आता है। उसे सुनने के बाद हमारा जो जैंग होता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो बॉक्सिंग टेक्निक है उसमें टोटल 12 कमी है। ये सुनने के बाद काव जो होता है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है हमारे जैंग के ऊपर। यहाँ पे जैंग बोलता है क्या तुम्हें मेरे बातों में भरोसा नहीं है, और यहाँ पे काव हंसी रहा होता है। यहाँ पे फिर जैंग बोलता है कि वैंग यिंग चलो यहाँ से चलते हैं, इसे हमारे बातों में भरोसा नहीं है तो हमें यहाँ पे हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें बोलने के बाद हमारा जो जैंग होता है वो जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, मतलब जा ही रहा होता है। ये उसे देखने के बाद जो हमारा काव होता है वो बोलता है कि नहीं मुझे आपके ऊपर भरोसा है, प्लीज़ हमें समझाइए। उसके बाद हमारा जो जैंग होता है वो मन में सोचता है चलो मेरे प्लान के हिसाब से सब चल ही रहा है सही। जैंग यहाँ पे लिu यांग के ऊपर हाथ दिखाते हुए बोलता है कि लिu यांग तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी जो बॉक्सिंग टेक्निक का यूज कर रहे हो तुम्हारे सीधे हाथ से, एक काम करो तुम क्यों ना उसे अपने उल्टे हाथ से ट्राई करके देखो। यहाँ पे जो लिu यांग होता है वो बोलता है कि मिस्टर जैंग क्या आप सीरियस है। ये सारी बातें सुनने के बाद आसपास के लड़के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं जैंग का। जैंग की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे काव बोलता है अपने स्टूडेंट से
ठीक है, जैसा इन्होंने कहा है तुमसे तुम ऐसा ही करो। और यहाँ पे अपने मन में काव सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि लिू यांग की ताकत कितनी है। अगर उसने अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया तो उसकी जो पावर है वो बस 30 पॉइंट ही आएगी। लिू यांग यहाँ पे बात मान के अपने लेफ्ट हैंड का यूज करने लगता है और अपने मन में वो सोच रहा होता है कि जैंग जुआन बस तुम देखो। जैसे ही वो अपने लेफ्ट हैंड का यूज करता है, सबसे पहले काव का रिएक्शन आता है और वो अपने मन में बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तो भाई लोग, आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का अभी मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।